सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 8वीं पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ हमने यहाँ तक ये पढ़ लिया था। आगे हम इसे करने जा रहे हैं, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। मुझे का अर्थ यहाँ पर क्या है? लेखक से है। मुझे लगा उसे दमा है। दमा एक प्रकार की बीमारी होती है। लेखक को लगा कि बदलू को दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर जो नसें थी वो उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब फसल के समय में जो हो जाती है, लगभग जैसे कोई धूल मिट्टी की वजह से जो होती है उसको फसली खांसी बोलते हैं। यही महीने 2 महीने में आ रही है, महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं मतलब लेखक। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा मतलब पीड़ा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, अर्थात कितने लोगों को मशीनी युग ने बेरोज़गार कर दिया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? यानी कि लेखक ने पूछा कि बदलू काका, आम की फसल अब कैसी है? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा, अच्छी है लला, बहुत अच्छी है। उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो। रज्जो उसकी बेटी का नाम है। लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब मतलब मुड़ करके मेरी तरफ देखकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको, बदलू कहता है लेखक को। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जो वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया मतलब होता है जैसे एक टोकरी जो होती है छोटी सी, उसमें ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कैसे खा पाऊँगा? कहाँ खा पाऊँगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र मतलब का था तो इसके चौगुने मतलब 4 गुना ज़्यादा आम एक बखत मतलब होता है समय में, एक समय में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, यानी कि जो लाल होते हैं, सिंदूर के जैसा रंग होता है जिनका। देखो लला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली होती है, जैसे दोनों हाथ जो होते हैं उनको मिला करके उसको अंजुली बोलते हैं। अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फबना मतलब सुंदर लगना, यानी कि जो उसकी बेटी थी उसने अपने हाथों में लाख की चूड़ियाँ पहनी हुई थी जो बहुत अधिक सुंदर लग रही थी। बदलू ने
मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। बच्चों, हमारा ये पाठ था जो वो संपूर्ण हो चुका है। इसके इंटरनल क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं आप बना सकते हो। कल हम इसके अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर आपको करवाएंगे। धन्यवाद।